हरिओम सभी को। हरिओम गुरु ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ेंगे। इति श्री योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे संतोष निरूपणम नाम पंचम दश सर्ग 15 पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने दान और तीर्थादिक साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। सो संत के संग से संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परमानंद यानी परम आनंद को प्राप्त होता है। हे राम जी, संत की संगत से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में विराजता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे राम जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है वह उसे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संतजन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे राम जी, संतजन प्रकाश रूप हैं। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन हैं उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नाई जरेगा, और जिस पुरुष ने सत्संग किया है उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे राम जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन
नहीं रहता, वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे ही मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता है, उसकी शीतल करने वाला सत्संग ही है। उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। हे राम जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जिस पद के पाने से और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, इससे सबसे उत्तम सत्संग ही है। जैसे सब अप्सराओं से लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। इससे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। हे राम जी, ये जो चारों मोक्ष के द्वारपाल हैं, उनका वृत्तांत तुमसे कहा है। जिस पुरुष ने इनके साथ प्रीति की है, वह शीघ्र आत्मपद को प्राप्त होगा, और जो इनकी सेवा नहीं करते सो मोक्ष को न प्राप्त होंगे। हे राम जी, इन चारों में से एक भी जहाँ आता है, वहाँ तीनों और भी आ जाते हैं। जैसे जहाँ समुद्र रहता है, वहाँ सब नदी आ जाती है, वैसे ही जहाँ सम आता है, वहाँ संतोष, विचार और सत्संग, ये तीनों भी आ जाते हैं। और जहाँ साधु संगम होता है, वहाँ संतोष, विचार और सम, ये तीनों आ जाते हैं। जहाँ कल्प वृक्ष रहता है, वहाँ सब पदार्थ स्थित होते हैं। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा में गुण, कला सब इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही जहाँ संतोष आता है, वहाँ और तीनों भी आते हैं। और जहाँ तक विचार आता है, वहाँ संतोष, उपशम और सत्संग भी आ रहते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्री से राज्य लक्ष्मी स्थित होती हैं, वैसे ही जहाँ विचार होता है, वहाँ और भी तीनों आते हैं। उससे हे राम जी, जहाँ ये चारों इकट्ठे होते हैं, उसे परम श्रेष्ठ जानना। हे राम जी, यदि ये चारों न हो तो एक का तो अवश्य आश्रय करना। जब एक आवेगा, तब चारों स्थित होंगे। मोक्ष की प्राप्ति के ये चार परम साधन हैं, और किसी उपाय से मुक्ति न होगी। श्लोक संतोष परमो लाभः, सत्संग परम धनम, विचारः परम ज्ञानम, सम्मम च परम सुखम। हे राम जी, ये परम कल्याण करता है। जो इन चारों से संपन्न है, उसकी ब्रह्मादिक स्तुति करते हैं। जो इन चारों से संपन्न है, उसकी ब्रह्मा आदि स्तुति करते हैं। इससे दंत को दंत लगा, इनका आश्रय करके मन को वश करो। हे राम जी, मन रूपी हस्ती विचार रूपी अंकुश से वश होता है।
मन रूपी वन में वासना रूपी नदी चलती है। उसके शुभ अशुभ दो किनारे हैं। पुरुषार्थ करना यह है कि अशुभ की ओर से मन को रोक के शुभ की ओर चलाना। जब अंतर्मुख आत्मा के सम्मुख वृत्ति का प्रवाह होगा तब तुम परम पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, प्रथम तो पुरुषार्थ करना यही है कि अविचार रूपी ऊंचाई को दूर करें। जब अविचार रूपी बेंट दूर होगा तब आप ही प्रवाह होगा। हे राम जी, दृश्य की ओर जो प्रवाह चलता है सो बंधन का कारण है। जब आत्मा की ओर अंतर्मुख प्रवाह हो तब मोक्ष का कारण हो जाए। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। सर्ग 15 समाप्त हुआ। 16 सर्ग 16 सर्ग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम सभी को। हरिओम।